हाय गाइस, स्वागत है आपका रॉयल ब्रेन वर्क्स कोचिंग में। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, इन सभी नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस किया था और हम जाने थे उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान वाले टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे आज, और इसमें हम आज पढ़ेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इन 5 राष्ट्रीय उद्यानों को हम पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे, इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं, इनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पहले बढ़ते हैं हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो उसका स्थान कहाँ है? सीधी और सिंगरौली ज़िले में ये जो है स्थित है। कौन सा है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों आप? तो आप सीधा सीधा याद रखें कि संजय ने सीधा टीका लगाया, और टीका किससे लगाया? रोली से, यानी रोली का उसने सीधा टीका लगाया। किसने लगाया? संजय ने। तो संजय सीधा से सीधी हो गया और रोली से सिंगरौली हो गया। ठीक है दोस्तों, संजय सीधी। आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाएं दोस्तों, जो आपको याद रहे। और दोस्तों, जब भी आप कोई शॉर्टकट बनाएं तो वो अपने आप से बनाएं, जिससे कि आपको वो जो क्वेश्चन है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, और फिर भी मैंने बता दिया आपको, जैसे याद रखना है वैसे रख लीजिए। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1981 में इसकी घोषणा कर दी गई थी और 1983 में जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो ठीक है दोस्तों, 1981 में इसकी स्थापना हुई और 1983 में 1981 में इसकी घोषणा कर दी गई थी और 1983 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। दोस्तों, यदि इन दोनों में से सिर्फ एक ही डेट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में आपको दी होगी, आपको सिर्फ देखना है कि कौन सी डेट आपको दी है। उसमें दोनों डेट एक साथ नहीं दी होगी। अगर दोनों डेट एक साथ दी होंगी तो आपको, जैसे उसकी स्थापना पूछ रहा है, तो आपको 1983 लगाना है। यदि एक डेट दी है 4 ऑप्शन में तो आपको सिर्फ 1981, जैसे अगर 1981 दिया है तो 1981 लगाना है, अगर 1983 दिया है तो 1983 लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, अगला इसमें है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसमें वर्ष 2008 से जो है प्रारंभ कर दिया गया था संजय राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 466.657 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, अब देखते हैं अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं, पहला फैक्ट है अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। यानी दोस्तों, अविभाजित मध्य प्रदेश, यानी जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उससे पहले ये जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला है चीतल इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पक्षी है। ठीक है दोस्तों, और तेंदुआ, सांबर, भालू आदि इत्यादि वन्यजीव इसमें पाए जाते हैं। अगला देखिए, इसके समीप जो है डोबरी अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये 3 अभ्यारण्य इसके कहाँ हैं? समीप हैं, बिल्कुल इसी से लगे हुए हैं। दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं। तो सोन नदी है, गोपद, बनास और कोरमार नदियाँ जो है इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। मेन तो इसकी सोन नदी है दोस्तों, और सोन नदी ही पर ही क्या है? सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? यहाँ 80% साल के वन हैं और 20% मिश्रित वन। ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगला देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो भुईमाड़ा गुफा, राजगढ़ी गिद्धा पहाड़, बरछर बांध, ठांगा मंदिर, रतदहा कुंड, कन्हैया दह या साथा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर क्या है? दर्शनीय स्थल हैं। और अगला देखिए दोस्तों, इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है कि बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रीट असेसमेंट विंध्यन रीजन। ये दोस्तों यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक ये क्या है? पूरा
इस बुक का नाम है। तो पुस्तक में इसकी जैव विविधता का वर्णन किया गया है, यानी ये जो पुस्तक है इसमें संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता है उसके बारे में इसका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है दोस्तों, और ये इससे सिर्फ आपको नेशनल पार्क से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछेगा दोस्तों, वो तो ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, अगला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका देख लीजिए। सतपुड़ा कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में, ये आपको पता ही होगा। सतपुड़ा कहाँ है? होशंगाबाद। तो होशंगाबाद ज़िले में इसका स्थान हो जाएगा। स्थापना कब हुई? 1981 में इसकी स्थापना हो गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट 1999 में जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 528.729 वर्ग किलोमीटर है। और आप जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहला फैक्ट है इसका, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। कृष्ण मृग हैं दोस्तों यहाँ पर, कृष्ण मृग यानी काले हिरण जो है यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में जो है पाए जाते हैं। तो जो कृष्ण मृग हैं वो किस, क्वेश्चन है पूछे जाएगा कि कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और दोस्तों एक और फैक्ट इसका बहुत ही मोस्ट है कि ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें क्या है, इंडियन बाइसेन पक्षी पाया जाता है। कौन सा पक्षी पाया जाता है? इंडियन बाइसेन या गौर पक्षी इसको बोला जाता है। ये सुंदर पक्षी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए इसके अलावा कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो बाघ, तेंदुआ, गौर, चीतल, सांबर, भालू, मुजक, हिरण, नीलगाय, ये वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं। वन कौन से पाए जाते हैं? वृक्ष कौन से हैं? तो साल के वृक्ष हैं, बांस, सागौन और सागौन के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट जो होगा दोस्तों वो मैं आपको बता दूं कि कृष्ण मृग सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर ये पूछता है कि इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो पक्षियों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखिए दोस्तों अगला फैक्ट है इसमें, यह प्रमुख रूप से तवा जलाशय का जल संग्रहण क्षेत्र है। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो है तवा जलाशय है, एक तालाब है, उसका जल संग्रहण क्षेत्र है। और यह मध्य भूमि के हाईलैंड इकोसिस्टम का अच्छा उदाहरण है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों ये वाला फैक्ट। अगला देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, ये बहुत ही मोस्ट है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत वर्ष 1999 में प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर पचमढ़ी घोषित किया गया था। यानी जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो घोषित किया गया है वो किससे बनाया गया है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में से उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, उसका नाम है पचमढ़ी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो पचमढ़ी है वो क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये पहला है दोस्तों, प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी, 1999 में बनाया गया। अगला देखिए, तवा और नैनवा नदियों के संगम पर, यानी तवा नदी है। अब इसमें देखो यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है कि सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें क्या है? तवा नदी है और नैनवा नदी है, यानी 2 नदियाँ हैं के संगम पर मड़ई और पचमढ़ी व चूरना, ये क्या है? दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों, यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेन जो अपना स्थल रहेगा वो पचमढ़ी ही रहने वाला है। और देखिए क्वेश्चन, अगला फैक्ट देख लीजिए, यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रशासनिक तौर पर बस, जीप, हाथी, डोंगी, नाव आदि चलाने की अनुमति है। तो ये आपको याद रखना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में बस ले जा सकते हो आप, जीप ले जा सकते हो, या हाथी से सवारी कर सकते हो, या जो जलाशय है उसमें नाव के द्वारा सफ़र कर सकते हो। अगला देखिए, अगला ये भी बहुत मोस्ट है दोस्तों, इसमें प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना? और देख लीजिए, अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान।
तो ओमकारेश्वर तो आपको पता ही होगा, ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो निवाड़ क्षेत्र में है, खंडवा में है। कहाँ पे है दोस्तों, खंडवा में है ओमकारेश्वर मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है, खंडवा क्षेत्र में है, निवाड़ क्षेत्र में। तो इसका स्थान कहाँ हो जाएगा, खंडवा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी। और दोस्तों ये अभी तक क्या है, इसकी प्रोसीजर चालू है, बीच बीच में अटकलें लग जाती हैं। 2004 से अभी तक निर्माणाधीन है। क्षेत्रफल इसका 651 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अब ये कौन सा था हमारा, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में ज़्यादा फैक्ट नहीं है दोस्तों, हम अगले उस पर चलते हैं। सिर्फ आपको उसका स्थान याद रखना है कि ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो वो कहाँ पर है, खंडवा में, निवाड़ क्षेत्र में। अगला देखिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये हमारी राजधानी में स्थित है, हमारे प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उसमें स्थित है। तो दोस्तों इसकी स्थापना देख लीजिए, 1979 में स्थापित हुआ था, 1979 में स्थापित हुआ। 26 जनवरी 1983 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर वन विहार नाम दिया गया। यानी 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और वन विहार इसको नाम दिया गया। तो यदि स्थापना पूछेगा तो 1979 में है, और नाम कब दिया गया, वन विहार नाम कब दिया गया, तो 1983 में इसको नाम दिया गया। अगला देखिए, क्षेत्रफल इसका बहुत ही कम है, 4.45 वर्ग किलोमीटर है। अगला देखिए दोस्तों, इसके हैं अब इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, इसमें देख लीजिए, ये जो है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है एकमात्र सर्प उद्यान है। यानी यहाँ पर सर्प उद्यान यानी रेप्टाइल्स पार्क, यहाँ पर जो रेप्टाइल्स पार्क ही बनाया गया है, सर्प यानी सांपों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। और ISO ये अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है दोस्तों। तो ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर भी यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों। तो क्या है, एकमात्र सर्पोद्यान है, कहाँ पर है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। और आधुनिक चिड़ियाघर है कहाँ पर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। और देखिए इसमें दोस्तों क्या है, इसमें जो चिड़ियाघर है, जैसे जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मध्यम चिड़ियाघर की मान्यता जो है इसको प्राप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, किससे, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, इसमें वन कैसे पाए जाते हैं, तो हम वनों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो है शुष्क पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती विरल वन, यानी ज़्यादा घने वन इसमें नहीं हैं, और घास की अनेकों किस्में इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें वर्ष 2008 से वन जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई तथा विहार वीथिका, ये नाम ही आपको याद रखना है, विहार वीथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र की स्थापना इसमें की गई सन 2000 कितने में, 2008 में दोस्तों। ठीक है, 2008 में क्या हुआ, वन जीवों को एक तो गोद लेने की परंपरा जो है ने प्रारंभ की, और विहार वीथिका और प्रकृति व्याख्या, ये दो नाम हैं दोस्तों, संस्थाओं के नाम हैं, ये केंद्र के नाम हैं। विहार वीथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र की स्थापना यहाँ पर की गई है। ठीक है, किसमें, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। अगला देखिए, एकमात्र सर्व सुविधा संपन्न रेस्क्यू सेंटर जो है कहाँ पर स्थित है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जिसमें क्या है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों को संरक्षण और उनकी चिकित्सीय, मतलब उनको रोगों से बचाने के लिए चिकित्सीय सुविधाएं जो हैं उसमें उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये है। और अगला देखिए दोस्तों, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो है चीकू द्वार पर राजा भोज झील के किनारे काष्ठ निर्मित, इसको दोस्तों चीकू द्वार बोलते हैं, चीकू द्वार पर जो है राजा भोज झील है, राजा भोज क्या है, राजा भोज झील है, और उस झील पर जो है
काष्ठ की लकड़ी से निर्मित एक कैफ़े है और वह जो है यहाँ का विशेष आकर्षण का केंद्र है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर है, एकमात्र सर्पोद्यान है यहाँ पर। सो उसको पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 2008 में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा और बिहार विधिका और व्याख्या केंद्र की स्थापना इसमें की गई है वर्ष 2008 में। बस इतना याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा वो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कूनो जो है दोस्तों श्योपुर जिला में स्थित है। किसमें है दोस्तों? श्योपुर जिला में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो पालपुर कूनो अभ्यारण्य के रूप में। कौन से? पालपुर कूनो अभ्यारण्य के रूप में वर्ष 1981 में स्थापित हुआ था। 1981 में ये अभ्यारण्य था, कूनो अभ्यारण्य। और दिसंबर 2018 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 2018 से जो है जो इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और देख लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है, इसका बहुत, जैसे इस राष्ट्रीय उद्यान को जो इसका क्षेत्रफल है वो है 344.686 वर्ग किलोमीटर है। और इसके जो पूर्व में जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसके पूर्व में जो है 404 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र इसमें जो है जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि श्योपुर जिले में है और 1981 में कूनो अभ्यारण्य था ये, और 2018 में जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। अगला और देखिए दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसमें क्या है? अच्छा, इसका नाम क्या है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है तो कूनो नदी प्रवाहित होगी। तो पहला तो है कि यहाँ पर जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कूनो नदी। कौन सी नदी होती है? कूनो नदी जो है यहाँ पे प्रवाहित होती है। वन्य जीव कौन कौन से हैं? तो बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, नीलगाय, चिंकारा। इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, धावड़ा, महुआ, सलैया, पलाश और बेर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से, यानी गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को पुनर्वासित किया जा रहा है। जो एशियाई शेर हैं उनको इस राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वासित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पर वो लिख दिया है, फैक्ट नोट है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली, सतपुड़ा, पन्ना उद्यान को छोड़कर जोड़कर जो है जंगल गलियारा योजना बनाई जा रही है, जिससे क्या है ये जो योजना से इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को एक साथ में जोड़ा जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है। और ये दोस्तों हमारे राष्ट्रीय उद्यान आज मैं ख़त्म करवा दिए हैं आपके। इनमें दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो मेन मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और लगभग इन्हीं में से ही क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। इसके बाहर मुझे नहीं लगता इसके बाहर और कुछ इसकी अतिरिक्त डिटेल कोई और होगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।